वर्तमान समय में सतत विकास एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? 90 से 100%। छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ग्रेडिंग पद्धति द्वारा उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में। व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है यह विश्वास करना कि प्रत्येक व्यक्ति सुधारने के लिए भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। ये गलत है। निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार हैं: मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, खुली किताब आधारित परीक्षा। मार्गदर्शन का प्रयोजन है मूल्यांकन के बहुविधि मॉडल के प्रयोग। अच्छे प्रश्नों की विशेषता है: प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, सरल भाषा का प्रयोग हो। प्रश्नों का स्वरूप, विषय वस्तु निर्धारित हो। आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि बच्चे विषय वस्तु रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया। किस प्रकार प्रश्नों से बालकों के रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? निबंधात्मक प्रश्न। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? निबंधात्मक प्रश्न। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न के प्रकार उपरोक्त सभी: अति लघु, लघु, निबंधात्मक। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी का ज्ञान, विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण? निबंधात्मक। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे और जानवरों के चार अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघु उत्तरीय प्रश्न। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक चित्र के द्वारा डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। यह कौन सा प्रश्न है? चित्रात्मक प्रश्न। पटना की राजधानी नई दिल्ली है। यह किस प्रकार का प्रश्न है? खाली स्थान भरने वाला प्रश्न। चयन की प्रक्रिया का सही प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नीचे दिए गए उसके प्रकारों को दर्शाया और सुमेलित कीजिए। सत्य असत्य, वैकल्पिक उत्तर वाले, जांच सूची, मिलान प्रकार, व्याख्या, निबंधात्मक प्रश्न। सत्य असत्य या सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्नों को किस प्रकार का उदाहरण है? बहुवैकल्पिक प्रश्न। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है सकारात्मक और नकारात्मक। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो सत्र परीक्षा। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात होना चाहिए। प्रश्न की कठिनाई स्तर। मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा का महत्वपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? किस प्रकार का? प्रश्न का उदाहरण: उच्च स्तरीय अपसारी। अब आज साथ 3 विद्यार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ना चाहती है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अब सा उद्देश्य क्रमशः निपुणता, निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है। इसी प्रकार विपरीतता। एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थी को किस विषय अपनी अवबोधात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक चित्र का निर्माण करने को कहती है? वह रचनात्मक आकलन कर रही है। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विधि शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार गतिविधि है? पोर्टफोलियो। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता और अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। बहुवैकल्पिक प्रश्न की बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने, विभिन्न मुद्दों एवं विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों की अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों की आकलन की गणन विधि। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए।